किसी अन्य नाम से रखा जा रहा है, इसका भी विरोध जो है युवा जागरण मंच के द्वारा किया जाएगा और लोगों को बचाया जाएगा। डालूंगा महारानी जानकी कुंवर के नाम पर जनता का समर्थन मांग करके और पुनः महारानी का नाम हॉस्पिटल पब्लिक है उसका सपोर्ट आपको मिल रहा है? भरपूर मिल रहा है, भरपूर मिल रहा है। पब्लिक तो इंतजार कर रही थी कि कौन आगे आएगा। हमारे राजा का जो भी दैत्य इस चौसी चंपारण के अंदर है, जैसे कि सागर मोहरा हो गया, कालीबाग मंदिर हो गया, बिल्कुल गलत है। जो जिसका चीज है उसी के नाम पे होना चाहिए, उनके नाम को विलुप्त नहीं होने देना चाहिए। और सारे लोगों ने कहा है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हम लोग इसमें सहयोग करेंगे। देखे होंगे सभी दल के लोग यहाँ पहुँचे हुए थे, जबकि मैंने किसी को भी फोन नहीं किया था, सिर्फ फेसबुक पर पोस्ट जनता के लिए उसको दिया था। आप सभी जानते हैं कि बेतिया के राजा जो महाराजा हरेंद्र किशोर हुआ करते थे, हॉस्पिटल नाम बदल दिया गया है। राजा की जमीन संपत्ति होने के बावजूद भी महारानी जानकी कुंवर हॉस्पिटल का नाम बदल के जंगी मस्जिद के लिए जमीन दी, अस्पताल बनाया, कॉलेज बनाया, लगाओ। उन्होंने गिरजा के लिए जमीन दी, पादरियों को बुला के यहाँ बसाया, क्रिश्चियन क्वार्टर बसाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस न्यूज और मैं अमित कुमार राय। अभी युवा जागरण मंच के द्वारा राजा हरेंद्र किशोर जी का पुण्यतिथि मनाया गया। इसी उपलक्ष्य में हमारे दीपेश भैया वार्ड कमिश्नर हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि किन किन मुद्दों पे यहाँ बात हुआ। सबसे पहले दीपेश भैया, तेजस न्यूज में आपका स्वागत है। आप सबों का स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सबों को का स्वागत करता हूं जो लोग इस वीडियो को बाद में देखेंगे। अच्छा, ये बताइए, ये किस उपलक्ष्य में, मतलब ये क्यों आयोजन किया गया था? क्योंकि प्रत्येक वर्ष तो ये होता नहीं है, हम लोगों ने नहीं देखा कि ऐसा आयोजन, लेकिन इस वर्ष इस आयोजन को किया गया। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बेतिया जिन लोगों का बसाया हुआ है उन्हीं के वंशज है महाराजा हरेंद्र किशोर सिंह। तो महाराजा हरेंद्र किशोर सिंह बेतिया के अंतिम शासक थे और इनकी पुण्यतिथि इससे पहले कोई मनाया नहीं मनाया, इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन एक दो रोज मैं ऐसे ही बैठा हुआ था तो सोचा क्यों नहीं इनकी पुण्यतिथि मनाई जाए, क्योंकि महाराजा का विरासत, महाराजा का नाम, यह सब इतिहास के पन्नों में सिमटता जा रहा है। इसलिए इनको पुनः उजागर करने के लिए मैंने इनकी पुण्यतिथि मनाने की सोची। कहीं ना कहीं महाराजा की जो धर्म पत्नी थी, जिनका नाम महारानी जानकी कुंवर नाम था, उनके नाम पे बहुत सारे यहाँ पे पार्क थे, हॉस्पिटल था, या बहुत सारा चीज था। उसको कहीं ना कहीं यहाँ के जो भी राजनेता है उन लोगों के द्वारा नाम को बदला जा रहा है। उस पे क्या कहेंगे दीपेश सिंह? यही सब बात देख करके तो मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्यों ना मैं महाराजा को लेकर के आगे चलूं, ताकि जो इनका नाम लुप्त होता जा रहा है, इनके नाम को विलुप्त करने का काम राजनेताओं के द्वारा किया जा रहा है, वो लोग कम से कम अपने कार्य करने के स्टाइल में रुकावट ले आए। और अब से आने वाले कल से महाराजा का नाम कहीं मिटने नहीं देगा। युवा जागरण मंच यह प्रतिज्ञा कर चुका है और इसी के चलते महाराजा की पुण्यतिथि मनाई गई है। यह तो आगाज है, अंजाम तो ही बाकी है। तो ये जो आज पुण्यतिथि मनाया गया, इसमें दीपेश भैया और इनके पूरे बहुत सारे शर्तों पे बात हुई और ये नामकरण किया जा रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे उनका नाम रखा जा रहा है। इसी पे मैं चर्चा करूंगा। बहुत सारे युवा हैं, उन लोग से जानने की कोशिश। सर, ये बताइए, अभी जो महारानी के नाम से जो चीज है उसको चेंज किया जा रहा है, ये सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है। जो जिसका चीज है उसी के नाम पे होना चाहिए, उनके नाम को विलुप्त नहीं होने देना चाहिए। तो दीपेश भैया, एक चीज और है, अगर ये जो आप लोग आज मतलब इनका पुण्यतिथि मनाया है, आगे अगर इस पे कार्रवाई नहीं होता है तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, कार्रवाई कौन करता है कौन नहीं करता है इसका हमें इंतजार नहीं करना है। हमारा काम यही है कि महारानी का नाम जो मिटा दिया गया है MJK हॉस्पिटल पर से, पुनः महारानी का नाम वापस आए। और इसी को लेकर के मैं 15 अप्रैल के बाद एक रथ योजना बना रहा हूँ, रथ निकालूंगा महारानी जानकी कुंवर के नाम पर, जनता का समर्थन मांग करके और पुनः महारानी का नाम हॉस्पिटल पर आए। इसके लिए मैं यह कार्य करूंगा और इसमें चाहे जो बाधा है, चाहे राजनेताओं की तरफ से है या आम पब्लिक की तरफ से है, उस बाधा को पार करते हुए अपने मंजिल तक पहुंचने का काम युवा जागरण मंच जरूर करेगी। अच्छा, ये बताइए, जो कदम आप लोग उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको बेतिया की जो लोकल पब्लिक है उसका सपोर्ट आपको मिल रहा है? भरपूर मिल रहा है, भरपूर मिल रहा है। पब्लिक तो इंतजार कर रही थी
कि कौन आगे आएगा, कौन आगे आएगा, कौन बीड़ा उठाएगा। तो मैंने बीड़ा उठा लिया है, मतलब युवा जागरण मंच ने बीड़ा उठा लिया है। और आज आप देखे होंगे कि सभी दल के लोग यहाँ पहुँचे हुए थे, जबकि मैंने किसी को भी फ़ोन नहीं किया था, सिर्फ फेसबुक पर पोस्ट डाला। और उस पोस्ट को देख करके जो लोग पहुँचे हुए थे उन लोगों का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि वो लोग इसमें आकर के साथ दिए। और सारे लोगों ने कहा है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हम लोग इसमें सहयोग करेंगे। तो अभी हमारे साथ थे युवा जागरण मंच बेतिया के अध्यक्ष दीपेश सिंह जी। कि हमारे राजा का जो भी दायित्व इस चौसी चंपारण के अंदर है, जैसे कि सागर बोगड़ा हो गया, कालीबाग मंदिर हो गया, महारानी जानकी कुंवर हॉस्पिटल जो उस पर नाम बदल दिया गया है, राजा की जमीन संपत्ति होने के बावजूद भी महारानी जानकी कुंवर हॉस्पिटल का नाम बदल के किसी अन्य नाम से रखा जा रहा है, इसका भी विरोध जो है युवा जागरण मंच के द्वारा किया जाएगा और लोगों को बचाया जाएगा। हम राजा के अपने इस महाराजा का नाम इतिहास के पन्नों में तवज्जो नहीं देंगे, इतिहास के पन्नों में ला कर रहेंगे। यही युवा साथियों का जो है हमारा जो है लक्ष्य है। और अपने लक्ष्य के आने वाले समय में मैं इस मंच के माध्यम से तमाम बेतिया चंपारण वासियों से बताना चाहता हूँ कि बेतिया राज के महाराजा का जो भी जमीन है, जो भी उनके किए हुए, उनके महारानी द्वारा किए हुए कार्य है, उन सबको उजागर कर हम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। यही हमारा लक्ष्य है। जय हिंद, जय भारत। सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम व्यक्ति डॉक्टर एनएन साई साहब आए और डॉक्टर एनएन साई आए और महाराजा हरेंद्र सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर 2 साथ चर्चा जरूर करेंगे। धन्यवाद साथियों। आज युवा जागरण मंच की ओर से महाराजा हरेंद्र किशोर जी की जयंती मनाई जा रही है। हम सभी जानते हैं ये पूरा बेतिया बल्कि पश्चिम चंपारण जिला ऐसी बहुत सारी संपत्तियां हैं जो महाराजा ने अर्जित की थी और महाराजा ने जनता के लिए उसको दिया था। आप सभी जानते हैं या नहीं जानते होंगे तो जान लें कि बेतिया के राजा जो महाराजा हरेंद्र किशोर हुआ करते थे, उनको सभी धर्मों से लगाव था। उन्होंने गिरजा के लिए जमीन दी, पादरियों को बुला के यहां बसाया, क्रिश्चियन क्वार्टर बसाया, जंगी मस्जिद के लिए जमीन दी, अस्पताल बनाया, कॉलेज बनाया। कॉलेज के लिए जो भूमि है वो भी महाराजा का ही, महाराजा के मुनीब का आवास था। लेकिन जिन लोगों ने इस शहर के लिए, इस जिले के लिए कुछ नहीं किया, उन लोगों से नाम से आज स्मृति पार्क बन रहा है। और जिस महाराजा की वजह से आज मेडिकल कॉलेज इस बेतिया में है, उसका नाम सरकारी मेडिकल कॉलेज कर दिया गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उसका नाम कर दिया गया। मैंने शुरू से इसका विरोध किया है, मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कई बार। इस बार भी समाधान यात्रा के दौरान मैंने चौथी बार उनको कहा है कि इसका नाम महाराजा हरेंद्र किशोर या महारानी जानकी कुंवर के नाम से होना चाहिए। और इसके लिए मैं अपने युवा जागरण मंच के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि इन लोगों ने भी मेरे आवाज के साथ आवाज उठाई है। और अगर हम सब मिलकर इस काम को करते हैं तो निश्चित रूप से बेतिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नाम महारानी या महाराजा के नाम पर होगा। आप सब लोग कहेंगे कि हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं, लेकिन आग्रह ही कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग संघर्ष कर सकते हैं, हम लोग धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आप सबों का साथ रहा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बेतिया मेडिकल कॉलेज महारानी जानकी कुंवर या महाराजा के नाम पर होगा। और इतना ही नहीं, मैं इसके आगे भी कहता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है, चाहे स्मृति पार्क बने, ये पार्क भी जो बना हुआ है आपके सामने, इसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान है। ये भी नहीं होने जा रहा था, वो बेचारे बूढ़े बूढ़े थे यहाँ, वो बराबर मेरे पास आया करते थे और उस समय हम विश्वसूत्री के उपाध्यक्ष थे। हमने फिर के इसका कराया और इसका उद्घाटन कराया कलेक्टर से। आज ये पार्क आपके लिए कितनी बड़ी उपयोगिता की चीज है। यहाँ गंदगी फेंकी जाती थी, आज ये लहलाता हुआ पार्क। तो मैं चाहता हूं कि इसके बाद भी जो कुछ हो बेतिया में, उसका नाम महाराजा हरेंद्र बहादुर या महारानी जानकी कुंवर के नाम पर रखा जाए। ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी महाराजा को आज की उनके पुण्यतिथि पर। धन्यवाद साथियों। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।